आज का दिन बिल्कुल प्लान के मुताबिक नहीं था। मैं नाश्ता करी हूँ और अचानक से जुबली हिल्स जाना पड़ा। वहाँ क्या हुआ, मैं क्यों गई और घर आकर मैंने क्या बनाया, तो एंड तक मेरा व्लॉग ज़रूर वॉच करिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी मोम। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत और सुकून दे, आमीन। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं नाश्ते से। माशाल्लाह से नाश्ते में बने थे छोले, एग बॉयल और रोटी। और कुछ चीज़ें ऐसी रहती अगर हम फ्रीज़ करके रखें तो जब भी हमारा मूड हो या क्रेविंग हो तो फ़ौरन से निकालें और बना लें। अब ये नहीं रहता कि जैसे छोले खाना है तो फिर होता कि अरे वो तो भिगे हुए नहीं है, फिर उसको ज़्यादा देर गलाना पड़ेगा, प्रेशर कुक करना पड़ेगा। शामी हो जाओ या छोले या चने, ऐसी चीज़ें ना हमेशा स्टोर करके रखनी चाहिए ताकि जब भी हमारा मूड हो तो हम फ़ौरन से निकालें, नाश्ते के लिए बना लें या सैलेड बना लें। या बस अक्सर मैं दाल, चने की दाल है ना, वो भी गला कर रखती हूँ। जैसे जब भी मूड हुआ या बच्चों की फरमाइश रही तो फ़ौरन निकालो। और थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं होता, लेकिन स्टोर करने से हमारी कुकिंग इजी हो जाती। ऑन द स्पॉट हम बिल्कुल खड़े रहते और बनाना शुरू कर लेते। ज़्यादा भर भर के नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें। छोले की रेसिपी मेरे लास्ट वाले व्लॉग में है, आप लोग ज़रूर वॉच करिए। और इस तरह से ना अगर फ्रीज़ करके रखे तो जब भी याद आ जाओ तो फ़ौरन निकालो और बना लो। तो मेरा नाश्ता हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, चाय भी हो गई थी। अब यहाँ पर मैं जैसी बैठी मेरा पार्सल रिसीव हुआ। इतना ब्यूटीफुल ड्रेस है, इसमें ना जॉइनिंग लेस है और कलर भी बहुत प्यारा है। कपड़ा तो माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट, ऐसा लग रहा था बस देखते ही दिल खुश हो गया माशाल्लाह से। जॉइनिंग लेस और बेल वाले आस्तीन है। मैं लूज़ सिलाती हूँ, मतलब जैसे कि एकदम सामने से टाइट वाले जो रहते हैं ना, वैसे मेरे को ना बेचैनी भी होती, वज़ू के लिए भी अनकंफर्टेबल रहता। लूज़ वाले जैसे बेल वाले रहो ना तो फिर आसानी से वज़ू के लिए भी इजी हो जाए। पर्पल कलर है और ना नीचे दामन पे भी लेस है, और नीचे लेस है फिर बीच में ना जॉइनिंग लेस है। इस तरह से जॉइन करके जो आजकल चल रहा ना, तो इस तरह से। और स्टिचिंग भी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। यहाँ पर मैं बताती हूँ, इसका नेक देखिए, नेक पे भी इस तरह से बना हुआ है, पूरी डोरी लगी हुई है और नीचे ना लगा। इसका प्लाज़ो भी जैसे ट्राउज़र स्टाइल का है, नीचे ट्राउज़र पे भी ना लेस लगी हुई है और सेम कलर का दुपट्टा है। देखिए ये पैंट पे भी इस तरह से ही नीचे पैंचे बने हुए हैं, सेम कलर का दुपट्टा है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जैसे मेरे दिमाग से ही निकल गया कि आज मेरे को विज़िट करना है। और बस जैसे ही वहाँ से कॉल आया, जुबली हिल्स ब्रांच से कॉल आया, तो फ़ौरन से मेरे ऑनलाइन शॉपिंग थी वो साइड में रखी और बस बुरखा फ्रेश हुए, बुरखा पहने और निकल गए जुबली हिल्स। तो माशाल्लाह से जुबली हिल्स आप लोग भी देखिएगा मेरे साथ। यहाँ से हम लोग होते हुए गए और काफ़ी टाइम लगा क्योंकि ट्रैफिक भी अच्छी खासी थी। थोड़ा मौसम भी थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था कि बस बारिश होंगी, तो उस वजह से शॉर्टकट से होते हुए गए। बट फिर भी ना थोड़ा सा टाइम लग ही गया जाने तक। वहाँ वेट हो रहा था कि बस हम लोगों का बार बार कॉल आ रहा था कि पहुँच रहे या नहीं पहुँच रहे। तो बस यहाँ पर हम लोकेशन डाल के गए थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे थे हम लोग, फ़र्स्ट टाइम जाना हुआ था। हम लोग रोड नंबर 12 से होते हुए गए और बस अंदर से थोड़ा शॉर्टकट लिए, फिर थोड़ा सा मेन रोड से होते हुए बस इस तरह से लोकेशन देखते जा रहे थे। फिर उसी के जैसे वो लोकेशन के हिसाब से हम लोग एग्जैक्ट मतलब जाके जहाँ रुके ना, तो एग्जैक्ट ऐसा था कि जैसे कोई हमारे साथ है। बस ये जो लोकेशन का काम है ना, तो ज़बरदस्त माशाल्लाह से इतना इजी हो जाता। यहाँ से हम लोग सारी चीज़ें देखते जा रहे थे। जुबली हिल्स पे आते ही मुझे याद आया, एकदम से हम सब बहनें मिलकर आए थे यहाँ पर गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए, जो कि करण जौहर का ब्रांड है ना, तयानी ज्वेलर्स। तो वहाँ से लिए थे, तो काफ़ी मज़ा आया था, हम लोग खाए भी थे और बस बहुत इंजॉय किए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बस वो याद आ रहा था। और ये उस टाइम तो हम लोग बहुत इंजॉय किए थे, बंजारा हिल्स से लेके जुबली हिल्स, कहाँ
अर्जेंट इसलिए आना पड़ा कि डॉक्टर आज अवेलेबल थे। इसके बाद इन लोगों का कहीं और मतलब हैदराबाद के बाहर इन लोग जाने वाले थे डॉक्टर। तो तो जैसे ही कॉल आया तो फ़ौरन निकल गए, यहाँ पहुँच गए थे। मुझे बताना था बालों के लिए, क्योंकि बाल हेयर कलरिंग और ब्लीचिंग की वजह से ना काफ़ी डैमेज हो गए थे, हेयर फॉल हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ का अपॉइंटमेंट ली, यहाँ पर बात हो गई, काउंसलिंग भी हो गई, और हेयर सीरम से लेकर शैम्पू और हेयर केयर का पूरा पूरा पैकेज दिए थे, पूरा मतलब अच्छे से। तो फिर इंशाल्लाह वो ट्राई करेंगे, क्या होता आगे देखना है। 15-20 मिनट में काम हो जाता, लेकिन आने जाने के लिए टाइम लगता। घर आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करी, फिर जैसे ही मैं फ्रिज खोली तो उसमें दाल रखी हुई थी, जो कि मैं पहले गला के रखी थी। जैसे मेरे पास छोले रखे हुए थे, इजी तरीके से मैं छोले बने नाश्ते में। अभी दाल पे नज़र पड़ी, जो कि मैं गला के ना इसको फ्रीज़ कर दी थी। तो मैं बोली चलो अब इसके ना बच्चों की स्कूलिंग टाइम पे तो मैं इस तरह के ना हर चीज़ बनाकर मैं फ्रीज़ करके रखती थी, क्योंकि बच्चों को ये ना मीठी रोटी की तरह इतना पसंद आता। इस पे घी लगा के देते और मज़े की बनती मीठी रोटी बोलकर ना इन लोगों को टिफ़िन में भी बन के देती थी। छोटे छोटे इस तरह से मैं पूरियाँ बनाकर देती थी मैं बच्चों को। तो बस वही याद, हर चीज़ के साथ एक मेमोरी जुड़ी हुई रहती। तो मेरे बच्चों के साथ जो मैं जिस तरह से उन लोगों की केयरिंग, उन लोगों की तरबियत, उन लोगों का खाना पीना, उन लोगों का लाइफ स्टाइल, मैं इंशाल्लाह कभी आगे बताऊंगी मैं किस तरह से मैनेज करी हूँ। हम जब छोटे थे तो अम्मी को बनाते हुए देखते थे, बाबा बहुत शौक़ से खाते थे। जब भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ ना तो बाबा की याद आ जाती। जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे गुज़रती जा रही है और गुज़र रही है, हर बात एक मेमोरी की तरह बनती जा रही है हमारी ज़िंदगी में। और ऐसा लगता कि हर चीज़ कल ही की बात थी, कल ही की बात थी। सारी चीज़ें जब बैठो तो लगता कि कई साल बीत गए। आप सबके साथ भी ऐसे ही है। इतना मज़े का पूरन बनकर रेडी हुआ था। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई चीज़ बना रहे ना तो फिर अच्छा डाल के बनाना, थोड़ा सा हाथ रोक लेंगे तो फिर वो चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर मैं घी माशाल्लाह से अच्छा डाला है, ताकि पूरन ना इसमें अच्छे से भुने जाए और एक अलग टेस्ट आ जाए। पूरन अगर अच्छा बने गया ना तो बहुत मज़े की पूरियाँ बनते। घी जैसे ही गर्म हुआ उसमें हम इलायची डालेंगे, इलायची जैसे ही उसकी खुशबू आने लगे तब पूरन का पेस्ट इसमें डालेंगे। फिर जैसे ही थोड़ा सा पकने लगे, यहाँ पर शक्कर, यहाँ पर 1.5 कप शक्कर डाली हूँ मैं 2 गिलास के लिए। तो एकदम परफेक्ट रेशो था। पूरा पानी सूखने तक इस तरह से पकाना है, बिल्कुल पानी नहीं रहना। इसकी कंसिस्टेंसी है ना एकदम से घट रहना चाहिए। तो और घी अच्छा रहना, घी अगर आप अच्छा डालेंगे ना तो इसका जो टेक्सचर है ना ज़बरदस्त बनेगा, नरम भी रहेगा, ऐसा घट रूखा फीका नहीं होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मीठा ही बनाई, क्योंकि ना रोटी में जाने के बाद इसका फिर थोड़ा सा कम हो जाता, तो इसलिए। पूरन माशाल्लाह से परफेक्ट बन के रेडी हो गया था। मैं ठंडा होने के लिए रखी। जैसे ही मैं बाहर आई तो फिर मेरा पार्सल, मेरे पास का जो पीलर था ना वो बराबर काम नहीं कर रहा था। ऑनलाइन जैसे मैं चेक कर रही थी तो ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें 3 से 4 किस्म के ब्लेड्स लगे हुए हैं। तो अब मैं देखती हूँ इसको कैसा यूज़ करना है, मैं देखूँगी, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि एक ही उसमें ना पिलर में 4 ब्लेड आए, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये किस किस के लिए है और क्या काम आएगा। और वैसे तो मुझे पिलर की ज़रूरत थी, मैं सिंगल ब्लेड की मंगाती थी, लेकिन इस बार मुझे 4 ब्लेड की मिली। अच्छा लगा तो फिर मैं ये ऑर्डर करके मंगा ली। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ कम या ज़्यादा दिख रहा तो ज़रूर कमेंट में बताइए और सजेस्ट करिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो माशाल्लाह से नमाज़ का टाइम हो गया था। नमाज़ पढ़ने के बाद चाय भी आ गई थी, तो मैं जानिमाज़ पे बैठ के एंजॉय कर रही थी और पूरन का ठंडा होने का भी इंतज़ार कर रही थी कि ठंडा हो जाओ तो फिर मैं पूरन पूरी बना लूँ। इतना परफेक्ट, इतना मीठा ज़बरदस्त पूरन बना था ना। और इसमें जो घी मैं ज़्यादा डाली हूँ ना तो
घी की वजह से तो एकदम इसका जो कलर आया ना, ये परफेक्ट ओरिजिनल कलर है। और बहुत सारे इसमें कलर भी डाल के बनाते, लेकिन मैं तो ऐसा कभी डाल के तो नहीं बनाई। आगे कभी देखूंगी इस तरह से अगर बनाना पड़ा कलर वाले। तो यहाँ पर परफेक्ट पूरन बना था। बस ऐसा लग रहा था कि वही मीठा बोलकर खा लेना। और आटा भी भिगा हुआ था, रेडी था। तो फिर यहाँ पर मैं पूरियाँ बनाई हूँ एकदम से पतले पतले वाले। मोटे नहीं बनाना, मोटे रहे तो कच्चे हो जाते, पतले पतले। यहाँ पर मैं परफेक्ट पूरी बनाई हूँ, पूरन पूरी। पूरन पूरी को सेकते हुए भी अच्छा घी डालना है। देखिए इस तरह से भर के लगाना है, एकदम लाल लाल, एकदम सेकी हुई पूरी बनाना है। और मोटे नहीं बनाना, छोटा सा पेड़ा लेना आटे का, और उसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा है ना, जितना आप पेड़ा ले रहे ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा पूरन लेना, तो परफेक्ट बनती पूरी। मैं आपको बताऊंगी आगे। इतनी परफेक्ट बनी थी, एकदम पतली, मोटी नहीं, कच्ची भी नहीं, और मीठी भी थी। और घी का जो मज़ा आ रहा था ना, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त आ रहा था। मैं 2 पूरियाँ बनाकर बताऊंगी आप सबको, और बाकी का तो मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, पेड़ा लेना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, कम भी नहीं। इस तरह से लेकर ना इससे डबल पूरन डालना है, इस तरह से। और पूरन तो इतना परफेक्ट बना था, हाथों को भी नहीं लग रहा था, चिपक रहा नहीं था। रोटी तो इतनी परफेक्ट बनी थी। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा आटा लगाकर मैं बेल लूँगी, एकदम गोल गोल और पतले वाले। मोटा नहीं रहना। मैं और एक बार बता रही हूँ कि एकदम मोटी मोटी पूरी नहीं बनाना, जो कि कच्ची रहती, फिर आटे का मज़ा आता। आटा अगर आप इसमें भर देंगे तो। और ये गरम गरम ही मज़े की लगती है, एकदम गरम गरम सर्व करना ना। इसको बना के अगर रखेंगे ना तो थोड़ी सी कड़क हो जाती, तो गरम गरम इतनी मज़े की लगती। ये घी के साथ भी खाते और दूध के साथ भी, इसको मिला के दूध के साथ भी खा सकते। देखिए यहाँ पर परफेक्ट घी मैं अच्छा दिल खोल के डाली हूँ, और ऊपर से भी मैं लगाई हूँ घी। तो इतनी मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। क्रिस्पी भी थी, नरम भी थी, और एकदम लाल लाल सिके हुई भी थी। तो यहाँ पर मैं कटिंग करके बताऊँगी इस तरह से। जब भी खाना है ना तो एकदम से गर्म ही बनाना है, गर्म ही इसको खाना है। चाहे आप दूध के साथ इंजॉय करें या घी के साथ, इस तरह से। आपको क्या पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग घी से खाते या दूध में मिलाकर, इसको दूध में भिगा कर खाते। इतनी गर्म थी, इसको मैं कटिंग करके ना इस तरह से पीसेस बना कर रखी हूँ, ताकि ना जल्दी से ठंडी हो जाए और इसको इंजॉय कर सके। देखिए यहाँ पर मैं खोल के दिखाऊंगी पूरन कितना भरा हुआ है। आटे से इसको ज़्यादा ही लेना है। देखिए ये बनाने का तरीक़ा होता है। और अगर आप आटा ज़्यादा लेंगे, पूरन कम रखेंगे ना, तो बस वो आप खा नहीं सकते, वो बिल्कुल आटे का मज़ा आता। आटा कम रखना है और पूरन ज़्यादा डालना है। तो इस तरह से मज़े की पूरी बनती है परफेक्ट तरीके से। ज़्यादा इसमें कुछ काम नहीं रहता। आप लोग भी बनाइए, एंजॉय करिए। ये चीज़ें हैं ना, आजकल के मीठे तो खा रहे ही है, लेकिन ये मीठे जो है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें ना पुरानी होते जा रही है, क्योंकि आजकल तो ऐसे ऐसे डेज़र्ट निकले कि बस, अब जिसको मज़ा याद है, जिसको ये चीज़ें बनाने का शौक़ है और इसका टेस्ट याद है, वो तो लाजमी बनाते ही बनाते हैं। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, और नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छे अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग, न्यू जर्नी, न्यू कुकिंग के साथ। देखने सुनने के लिए थैंक्स।